नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। मैं शुभम आ चुका हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। दोस्तों, हर महीने की तरह मैं इस महीने भी लेकर आ चुका हूं इंडिया के टॉप 10 स्कूटर की सेल। जी हां दोस्तों, मैं बताने वाला हूं कि दिसंबर 2020 के मंथ में कौन सा स्कूटर रहा है नंबर 1 की पोजीशन पर, कौन है नंबर 2 की पोजीशन पर, और टॉप 10 स्कूटर की सेल मैं बताऊंगा और उन स्कूटर की कितने यूनिट सेल हुए हैं इंडिया में, साथ में वो ग्रोथ पे रहे हैं या डी ग्रोथ पे रहे हैं, कितने परसेंट की ग्रोथ की है और कितने परसेंट की डी ग्रोथ की है, वो सारी चीजें मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो के साथ और चैनल पर पहली बार है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पर हर महीने आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है कि हमेशा की तरह होंडा का एक्टिवा नंबर 1 की पोजीशन पे बना हुआ है। होंडा का एक्टिवा 110 सीसी में भी आता है और 125 सीसी की कैटेगरी में भी आता है, यानी एक कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि 1,34,077 1,34,077 यूनिट दिसंबर 2020 के मंथ में सेल हुए हैं। तो लगभग 2,178 यूनिट ज्यादा सेल हुआ है और 1.65% के साथ में यहाँ होंडा की एक्टिवा को ग्रोथ मिली है। तो होंडा की एक्टिवा अमूमन दिनों में क्या होता है कि लगभग 1.25 लाख या 2 लाख के आसपास यूनिट सेल होता है, लेकिन क्या है दिसंबर के मंथ में काफी कम सेल हो जाती है। वो सभी कंपनियों के साथ में है। तो क्या है कि यहाँ पर होंडा के एक्टिवा की सेल रही है 1,34,077 यूनिट। वही दोस्तों, सेकंड पोजीशन पर इस बार रहा है सुजुकी के एक्सेस 125। जी हाँ, ऐसे हमेशा टीवीएस का जुपिटर रहता था जो कि 110 सीसी की कैटेगरी में आता था। इस बार क्या है कि सुजुकी एक्सेस ने अपनी जगह बनाई है, यानी 125 सीसी की सेल अच्छी बढ़ गई है। तो यहाँ पर 40,154 यूनिट 40,154 यूनिट इंडिया में सेल हुआ है दिसंबर 2020 के मंथ में। अगर मैं लास्ट ईयर से कंपैरिजन करूं तो पिछले साल सेल हुआ था 37,495 यूनिट। तो लगभग 2,659 यूनिट ज्यादा सेल हुआ है सुजुकी के एक्सेस 125 और 7.09% के साथ में यहाँ पर ग्रोथ मिली है सुजुकी के एक्सेस 125 को। सुजुकी एक्सेस सिर्फ 125 सीसी कैटेगरी में आता है, इसमें 110 वगैरह नहीं आता है। तो ये है कि सुजुकी एक्सेस एक सिंपल सा स्कूटर है, नॉर्मल सा डिजाइन है, लेकिन अच्छे फीचर्स मिलते हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि इसके राइडिंग क्वालिटी यानी इंजन स्मूथनेस बहुत बेहतर है, अच्छा परफॉर्मेंस करता है इस स्कूटर, इसलिए कहीं ना कहीं एक्सेस को अच्छी जगह मिली है। वही दोस्तों, थर्ड पोजीशन पे आ जाता है टीवीएस का जुपिटर, और टीवीएस की जुपिटर की सेल रही है 38,435 यूनिट 38,435 यूनिट इंडिया में सेल हुआ है दिसंबर 2020 के मंथ में। और हमेशा सेकंड पोजीशन पे रहता था, लेकिन इस बार क्या है कि जुपिटर थर्ड पोजीशन पे पहुंच गया है। वहीं अगर मैं पिछले साल कंपेयर करूं तो लगभग 36,184 यूनिट सेल हुआ है, 36,184 यूनिट इंडिया में। तो पिछले साल के मुकाबले लगभग 2,251 यूनिट ज्यादा सेल हुआ है और 6.22% के साथ में यहाँ टीवीएस के जुपिटर को भी ग्रोथ मिली है। दोस्तों, ऐसा है कि कंपनियों का प्रेशर रहता है, जो भी अधिकारी उनके नीचे काम कर रहे होते हैं, कि उनको कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखानी होती है, चाहे वो एक यूनिट ज्यादा सेल करे, इसलिए कंपनियों का प्रेशर रहता है। तो क्या है कि यहाँ पर ज्यादातर कंपनियां जो अपना टारगेट होता है वो अचीव कर लेती हैं और कुछ व्हीकल जो है ज्यादा सेल कर लेती हैं, जो टारगेट रहता है कि कहीं डिग्रोथ ना साबित हो। वहीं दोस्तों, फोर्थ पोजीशन पे आ जाता है टीवीएस का एंटॉर्क, और टीवीएस एंटॉर्क की सेल हुई है 25,692 यूनिट 25,692 यूनिट इंडिया में सेल हुआ है। और पिछले साल सेल हुआ था 21,026 व्हीकल, यानी 21,026 यूनिट इंडिया में सेल हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि 125 सीसी की कैटेगरी का स्कूटर इंडियन मार्केट में अपनी अच्छी पकड़ बना रहा है, या फिर हम कह लें कि अच्छी डिमांड हुई है। तो यहाँ पर 4,666 यूनिट 4666 यूनिट ज्यादा सेल हुआ है पिछले साल के मुकाबले। तो एक बड़ी ग्रोथ हम कह सकते हैं, लगभग 22.19% की यहाँ पर टीवीएस के एंटॉर्क को भी ग्रोथ मिली है। तो ये टीवीएस के लिए एक अच्छी चीज हम कह सकते हैं। टीवीएस जुपिटर कहीं ना कहीं थर्ड पोजीशन पे आया है, लेकिन टीवीएस एंटॉर्क ने अपनी अच्छी जगह बनाई है और फोर्थ पोजीशन पे रहा है। वही दोस्तों, फिफ्थ पोजीशन पे आ जाता है होंडा का डियो, 22,025 यूनिट सेल हुआ है, 22,025 यूनिट इंडिया में सेल हुआ है। और पिछले साल सेल हुआ था 20,516 यूनिट दिसंबर 2019 में। यहाँ होंडा का डियो भी 1,509 यूनिट ज्यादा सेल हुआ है, लगभग 7.36% की यहाँ पर होंडा के डियो को भी ग्रोथ मिली है। तो ये होंडा का डियो जो कि 110 सीसी की कैटेगरी में स्कूटर आता है। जो ये टॉप 5 स्कूटर है उसमें हम ये कह सकते हैं कि 125 सीसी का भी अच्छा खासा दबदबा रहा है सेल में। वही दोस्तों, 6th पोजीशन पे आ जाता है हीरो का प्लेजर, और प्लेजर की सेल रही है दिसंबर 2020 के मंथ में 19,090 यूनिट 19,090 यूनिट इंडिया में सेल हुआ है।
और पिछले साल सेल हुआ था 11,391, 11,391 यूनिट इंडिया में सेल हुआ था। तो एक अच्छी ग्रोथ हम कह सकते हैं। 7,699 यूनिट, 7,699 यूनिट ज्यादा सेल हुआ है। तो एक बड़े यूनिट हम कह सकते हैं यहाँ पर गेन किया है हीरो के प्लेजर ने। 67.59% के साथ में यहाँ पर हीरो ग्रोथ मिली है, तो एक बड़ा ग्रोथ हम यहाँ पर मान सकते हैं। वही दोस्तों 7th पोजीशन पे यामाहा का रे ZR मॉडल आ जाता है। 8,690 यूनिट, 8690 यूनिट इंडिया में सेल हुए हैं और पिछले साल सेल हुआ था 4,428 यूनिट, 4428 यूनिट पिछले साल सेल हुए थे, यानी लगभग 4,262 यूनिट ज्यादा सेल हुआ है। यहाँ पर यामाहा के रे ZR को भी अच्छी ग्रोथ मिली है, लगभग 96.25% की यहाँ पर ग्रोथ मिली है। तो हम ये कह सकते हैं ये 125cc कैटेगरी का स्कूटर है, तो अच्छी जगह अपनी बनाई है सेल में। वहीं दोस्तों इसके बाद 8th पोजीशन पे आ जाता है यामाहा का एक और स्कूटर यामाहा फसीनो, जो कि वो भी 125cc कैटेगरी का स्कूटर है। 6,180 यूनिट, 6,180 यूनिट सेल हुआ है इंडिया में और पिछले साल सेल हुआ था 8,181 यूनिट, 81 यूनिट पिछले साल सेल हुआ था। तो लगभग 2001 यूनिट यहाँ पर कम सेल हुआ है यामाहा का फसीनो 2020 में और 24.46% की यहाँ पर यामाहा के फसीनो को डीग्रोथ का सामना करना पड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक जो अभी तक जितने स्कूटर मैंने बताया टॉप 7 वो सारे ग्रोथ पे थे। यहाँ 8th पोजीशन पे यामाहा का फसीनो डी ग्रोथ पे रहा है। वही दोस्तों 9th पोजीशन पे आ जाता है डेस्टिनी 125, 5,789 यूनिट सेल हुआ है इंडिया में। दिसंबर 2019 में सेल हुई थी 3388, यानी 3,388 यूनिट सेल हुआ था। लगभग 2,401 यूनिट, 2401 यूनिट ज्यादा सेल हुआ है। 70.87% के साथ में यहाँ पर ग्रोथ मिली है हीरो के डेस्टिनी को। तो ये हम अच्छी चीज कह सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा फिगर नहीं है। वही दोस्तों लिस्ट में लास्ट में यानी 10th पोजीशन पे आ जाता है टीवीएस का पेप्लस 4,481 यूनिट, यानी 4,481 यूनिट इंडिया में सेल हुआ है और पिछले साल सेल हुआ था 7,135 यूनिट, 7135 यूनिट पिछले साल सेल हुआ था। तो लगभग 2654 यानी 2654 यूनिट कम सेल हुआ है और 37.20% की यहाँ पर डी ग्रोथ का सामना करना पड़ा है टीवीएस के पेप्लस को। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टॉप 10 के स्कूटर थे उसमें 2 स्कूटर ऐसे रहे हैं, एक यामाहा का फसीनो और दूसरा टीवीएस का पेप्लस, जिसको डी ग्रोथ का सामना करना पड़ा है। बाकी सभी स्कूटर्स ने कुछ ना कुछ गेन किया है, क्योंकि जैसा मैंने बताया प्रेशर होता है कि आपको ग्रोथ दिखानी है, इसलिए कहीं ना कहीं डिमांड उसकी थोड़ा सा बनाई जाती है डीलर्स के बीच में। तो दोस्तों अगर मैं टोटल बात करूं टॉप 10 स्कूटर की तो 3,04,613 यूनिट सेल हुआ है। वही पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो 2,81,643 यूनिट सेल हुआ है पिछले साल 2019 में, यानी 22,970 यूनिट की यहाँ पर ग्रोथ मिली है। लगभग 8.6% की यहाँ पर ग्रोथ इस टॉप 10 स्कूटर्स को मिली है। तो दोस्तों ये कुछ स्कूटर्स की लिस्ट थी दिसंबर 2020 की, जो कि मैंने आपको बताई। इस तरह के वीडियोस, कंपैरिजन, रिव्यू, माइलेज टेस्ट, ये सारी चीज़ें मैं लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे #ब्लॉगर शुभम कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ब्लॉगर शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।